संवाद की श्रृंखला में फिर एक महत्वपूर्ण पड़ाव इसलिए है कि अब धमतरी की वास्तविक आवाज हमारे साथ में है। वास्तविक आवाज इसलिए कि जिस धमतरी में बैठकर हम ये संवाद कर रहे हैं उस धमतरी के जनप्रतिनिधि हमारे साथ में हैं। मेरी दाईं तरफ ओंकार साहू जी हैं। धारा के विपरीत चुनाव जीतने का करिश्मा 2 साल पहले वो कर पाए जब पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीती, और उस जीत के रणनीतिकारों में मेरी बाईं तरफ बैठे रामू रोहरा भी शामिल थे। तो हमें ये जानने में बड़ी दिलचस्पी है कि रामू जी पूरे प्रदेश में इंतजाम किए, पर धमतरी शहर में क्या इंतजाम किए। तो वो मेरे साथ में है। तो मैं चाहूंगा पहले एक बार जोरदार तालियां ओंकार साहू जी के लिए, और साथ ही जोरदार तालियां इस नगर निगम में सबसे बड़े अंतर के साथ करिश्माई जीत हासिल करने वाले रामू रोहड़ा जी के लिए। बाईं तरफ भी हमारे साथ में अरुण सर्वा जी हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं। ये जितने भी वर्तमान विधायक होते हैं वो इन्हीं लोगों से भय बहुत खाते हैं, एक महापौर से और दूसरा जिला पंचायत अध्यक्ष से, क्योंकि इन लोगों का अगला मुकाम लोग तो इसी बात में जोरदार तालियां। मेरी दाईं तरफ लालवानी साहब हैं, मोहन लालवानी जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कमान यहां पर उन्होंने किसी समय थामी थी। कांग्रेस प्रदेश में भले ही गायब हुई, पर धमतरी में अपनी उपस्थिति बनाए हुए है। कैसे बनाए हुए ये उनसे जानेंगे, पर चर्चा की शुरुआत ओंकार साहू जी से करते हैं और उनसे ही समझने की कोशिश करते हैं कि ये 2 साल कैसे बीत रहे हैं। ओंकार जी, देखिए, सबसे पहले आपको धमतरी जिला में जिला संवाद के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। आपके पूरे टीम को, INH की टीम, हरिभूमि की टीम को पूरा बधाइयाँ, और साथ ही साथ यहाँ सम्मानित सभी जनप्रतिनिधिगण हैं। आपका प्रश्न का अच्छा जवाब देना चाहूंगा जी, क्योंकि 2 साल का कार्यकाल और भाजपा के शासनकाल में कांटो भरी ताज कह सकते हैं हम। और उस किसका, विष्णुदेव साई जी का या आपका? देखिए, रास्तों में मेरे लिए नहीं, मैं तो एक नया जनप्रतिनिधि, एक कार्यकर्ता था कांग्रेस पार्टी का, जिनको जिम्मेदारी दी गई। जिस प्रकार से सरकार को अगर नया सदस्य को, विधानसभा के नया सदस्य को जिम्मेदारी या मदद बोले अच्छा से देते तो मैं बेहतर और कर पाता है जी। लेकिन ये 2 साल में जिस प्रकार से हमारे प्रभारी मंत्री ने बताया कि अभी और 3 साल लगेगा धमतरी को संवारने में, है ना। तो मेरा प्रयास है कि धमतरी विधानसभा में जितना मुझे राशि मिला वो अच्छे कामों के लिए मैंने खर्च किया, ये मुझे लगा। तो इतना तो आप मानते हैं कि आपको राशि मिली? जी नहीं, वो तो विधायक निधि का हक है। उसके अलावा बहुत सारे योजना होते हैं। विधायक निधि में कितने पैसे मिल गए आपको? हम लोगों को 3 करोड़। तो बस 3 करोड़ में शहर संवर गया? 3 करोड़ और 4 करोड़ 4 करोड़ मिलता है विधायक निधि में, एक प्रभारी मंत्री के अनुशंसा से 1 करोड़। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ये सरकार में, विष्णुदेव की सरकार में, डबल इंजन की सरकार में, तिबल इंजन की सरकार में 1 करोड़ रुपए काट दी गई, क्योंकि वो जनता का पैसा है, जनता के लिए खर्च करने के लिए। क्योंकि एक जनप्रतिनिधि अगर मान लो क्षेत्र में दौरा करता है तो उनको मांग रहता है कि कुछ विकास के कार्य हो। लेकिन अभी जो 2 साल के कार्यकाल में हम लोगों में कटौती की गई। फिर भी जो हमारे क्षेत्र में शहरी क्षेत्र है, मेरा एक निगम आता है, और मेरे जहाँ पे निवासरत हूँ नगर पंचायत आंधी, वो भी आता है, और मेरे अंडर में, मेरे विधानसभा में 94 ग्राम पंचायत भी आते हैं। तो लगभग सभी ग्राम पंचायतों में वो सरकार की जो योजना है, जो वित्तीय जो हम लोग राशि मिलता है, उसका हम लोग आहरण कर चुके हैं। पर मैं आपकी बात से थोड़ा अचंभित हूं। आप अपने 3 करोड़ के संदर्भ में बता रहे हो, अभी मंत्री तो बता के गए 300 करोड़ दिए हैं धमतरी को, तो आपको अपने 3 करोड़ इतने क्यों लुभा रहे हैं और 300 करोड़ याद क्यों नहीं आ रहे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर धमतरी निगम की बात, क्योंकि वो जिला का बात नहीं की है जी, क्योंकि वो जिला का प्रभारी मंत्री है जी, सिर्फ धमतरी निगम का बात करके गए हैं। तो 300 करोड़ अकेले निगम में दे दिए? नहीं, वो बोल रहे हैं अभी तो आया ही नहीं है, अभी तो आया ही नहीं है जी। ये सब सारे बातें धरा का धरा है, घोषणाएं हुई हैं,
और घोषणाएं तो पूर्व में भी हुआ था जी। ये सारे जो स्वीकृति मिली है पूर्व सरकार बहुत ही सम्माननीय, मैं इस मन से बोलना चाहूंगा, बहुत ही सम्माननीय भूपेश बघेल जी की देन है कि ये जितने भी 250 करोड़ जो आ रहे हैं वो पूर्व सरकार की देन है। नहीं नहीं, ये तो बड़ा आपने रोचक बात बताया। ये जितनी घोषणाएं हैं, ये घोषणाएं हैं पहले हो चुकी है पूर्व में। मतलब आप बता रहे हो भूपेश जी ने घोषणा हाँ। की, पैसे नहीं दिए। नहीं पैसे नहीं दिए। और नहीं तो क्या, आप ही तो बोल रहे नहीं वैसे नहीं बोलता। और नहीं तो कैसे बोला? आपको मैं बताना चाहूंगा कि पूर्व सरकार की योजनाएं हैं। हमारे पूर्व महापौर जी के मांग द्वारा जब भेंट मुलाकात में धमतरी आए हुए थे तो उसको उन्होंने घोषणा किए थे, वो प्रक्रिया में थे, प्रक्रियाधीन। लेकिन नहीं, देखो ओंकार जी, जो आप बात कह रहे हो हम उसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपने बताया कि ये घोषणाएं हुई हैं और आपने बताया ये घोषणाएं तो हमारे मुख्यमंत्री जी बेहद सम्माननीय भूपेश बघेल जी भी कर गए थे। तो मतलब भूपेश बघेल जी ने घोषणाएं की पर पैसे नहीं दिए थे और आपको डर है कि ये भी केवल घोषणाएं करेंगे, वो पैसे नहीं देंगे? नहीं, ऐसे बात नहीं, ये प्रक्रिया होता है, एक नियम होता है। जैसे कि आपका मंत्री जी ने बताया कि टीएस एएस और वित्तीय स्वीकृति ये प्रक्रिया है। लेकिन जब उन्होंने भेंट मुलाकात में यहाँ के जो जनता की मांग और पूर्व महापौर सम्माननीय विजय देवांगन जी की मांग पे ये सारी जो 2 रोड की स्वीकृति मिली है नालंदा पर, अभी आपको कहना चाहूंगा कि जिला अस्पताल में सबसे जो नहीं, आप विषय से अभी दाएं बाएं मत। दाएं बाएं में सीधा ही जा रहा हूं मैं। हाँ। दाएं बाएं नहीं बढ़ा हूं मैं, सीधा ही जा रहा हूं कि ट्रामा। अभी आपने ये बताया कि घोषणाएं की थी, नियम प्रक्रिया होती है, पर हमारी जानकारी ये है कि कांग्रेस की इस प्रदेश में सरकार 5 साल तक रही, तो 5 साल में भी प्रक्रिया भी पूरा करने लायक सरकार नहीं रही। नहीं, आपको बताना चाहूंगा कि ये 2023 के शुरुआत में ये उन्होंने भटगांव भेंट मुलाकात में आए हुए थे, उसमें किए थे। लेकिन घोषणा उसके बाद फिर बजट में भी स्वीकृत हुआ, बजट में पास हुआ और उसके बाद उसको अस्वीकृत कर दिया, मतलब निरस्त कर दिया गया। तो अभी आप देख रहे हो कि पूर्व सरकार ने यहाँ के जितने भी समाज हैं उनके लिए भी 25 लाख 30 लाख इस प्रकार से राशि जारी किए थे, जो कि जिला में सांख्यिकी में आ चुका था, उसको निरस्त कर दिया गया था। तो बहुत सारी चीजें मैं बोलना चाहूंगा, जो 250 करोड़ ये लोग गिना रहे हैं वो हमारा दिन है, कांग्रेस का दिन है। मतलब पैसा ये दे रहे हैं, आप डिपॉजिट करके गए थे जो अब दे रहे हैं? नहीं, पैसा सरकार दे रहे हैं, सरकार किसी का भी रहा, पहले कांग्रेस का सरकार था, अभी भाजपा का सरकार है ना, क्योंकि सरकार पैसे दे रहा है, कोई पार्टी पैसे नहीं देता है। फिर आप ये मानने के लिए तैयार हो कि ये जितने भी काम हो रहे हैं वो ओंकार साहू के प्रयास से नहीं, रंजना साहू के प्रयास से हो रहे हैं? उस समय तो विधायक वो थी। नहीं, ठीक है, मैं मानता हूं कि उन्होंने बहुत मेहनत की है इसके, क्योंकि वो क्षेत्र का जनप्रतिनिधि था, उन्होंने भी मेहनत की। जैसे मैं विधायक हूं, क्षेत्र का जनप्रतिनिधि हूं, है ना, उन्होंने मेहनत की, मैं नकार नहीं रहा हूं इसे, क्योंकि उन्होंने जनता ने उन्हें जनाधार दिया था। तो भाई जोरदार तालियां रंजना साहू जी की मेहनत के लिए। ओंकार साहू जी कह रहा उन्होंने बहुत मेहनत की थी, पर अब आप ये बताओ जी, जब रंजना साहू जी ने मेहनत इतनी की थी उस समय पर, तो चुनाव आप कैसे जीत गए? अब इसको उनके पार्टी वाले ले जानेंगे, पार्टी वाले लोग, कि रंजना साहू, क्योंकि हम लोग दोनों कंपिटिटर थे, है ना, भाजपा से वो थी, कांग्रेस से मैं था। और आपको बताना चाहूंगा कि धमतरी का जो नस्ल है, जो धमतरी का नब्ज है, वो सब शिक्षित क्षेत्र है। शिक्षित क्षेत्र होने के साथ साथ जो भूपेश बघेल जी की जो योजनाएं थी छत्तीसगढ़ में, खासतौर पे धमतरी जिले में, जिनको हम लोग धमतरी को धना धमतरी बोलते हैं, यहाँ पे अधिकांश किसान लोग रहते हैं। इससे मैं पहले आपको बताना चाहूंगा कि मैं कृषि उपज मंडी धमतरी का अध्यक्ष था। तो किसानों के लिए मेरा जो सोच था, किसानों के लिए जो काम किया, मजदूरों के साथ काम किया। आप अपनी बात से इतनी जल्दी पलट कैसे जाते हो? जब मैंने आपसे सवाल किया कि मेहनत उन्होंने इतनी की, फिर चुनाव आप कैसे जीत गए, तो उन्होंने कहा ये तो आप भाजपा वालों से पूछो। जी जी, वो सही बात है ना, भाजपा वालों लोग कितने मेहनत की उनके लिए वही जाने। तो क्या आपके लिए किए थे? मैं नहीं जानता ना, क्योंकि पार्टी नहीं, तो क्या भाजपा वाले आपके लिए कर दिए थे क्या मेहनत? वो उसको मैं कैसे बताऊं कि भाजपा लोग मेरे लिए किए, लेकिन मेरे पार्टी मेरे साथ खड़ी हुई थी, आज भी मेरे पार्टी मेरे साथ खड़ी हुई है, और कंधे से कंधे मिलाकर सम्मानीय हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष जी हैं। और मैं चाहता हूं कि जब मैं मंडी अध्यक्ष था, किसानों के लिए अच्छा काम किया, और बहुत ही सम्मान्य भूपेश बघेल जी ने। अच्छा, कांग्रेस पार्टी आपके साथ मजबूती के साथ खड़ी हुई थी, 5 साल पहले गुरमुख सिंह होरा जी के साथ कहां थी? देखिए, हमारे वो वरिष्ठ हैं, 5 साल पहले उन्होंने भी चुनाव लड़ा, लेकिन कुछ कारण से, कुछ आपसी थोड़ा से तालमेल नहीं जम पाया, और उसके कारण आज जो रंजना साहू जी पूर्व में विधायक बनी है ना, अब उसको मैं इसमें आपके चैनल के माध्यम से इतना कहूंगा कि जिनका संयोग रहता है वो सत्ता पाता है।
मतलब आपका आशय ये कि 2018 में जो गुरमुख सिंह जी के साथ कांग्रेस ने किया वो 2023 में रजनीकांत जी के साथ भाजपा ने कर दिया। मैं उसमें मैं नहीं जा सकता, क्योंकि वो उनकी पार्टी की अंदर की बात है कि उनकी पार्टी उनको कितना सपोर्ट करते हैं, है ना। यहाँ पे तो महापौर जी भी बैठे हैं और हमारे जिला अध्यक्ष भी बैठे हैं। कुल मिला के साहू जी ने ये बताया और रामू जी, इस सवाल का उत्तर आप ज्यादा बेहतर दे पाएंगे। सवाल विकास से संबंधित है तो उसको मैं तुरंत बता देता हूँ। जो बातें माननीय विधायक जी रख रहे हैं भूपेश बघेल के कार्यकाल का, जी भरी गर्मी में अप्रैल में भेंट मुलाकात भटगांव में हुआ। उस समय इन्होंने घोषणा करवाई। घोषणा क्या कराई? 15 करोड़ रुपए लोहरसी रोड के मुजगहन रोड का और 17 करोड़ रुपए सियावा रोड का, मात्र घोषणा। जून में डिबेट होता है कोठारी पार्क में, महापौर बैठते हैं मेरे साथ में एक चैनल में। मैंने कहा, वो कहते हैं कि टीएस हो गया है, कार्य स्वीकृत हो गया है। तो मैंने चैलेंज किया कि आपका टीएस हो गया होगा काम का। तो मैं उस समय बीजेपी मंत्री पद में था, महामंत्री पद में था, मैं इस्तीफा दे दूंगा। जी मंत्री पद में था, मैं इस्तीफा दे दूंगा। उनके पास कोई जवाब नहीं है, सरकार इनकी चले गई। जी माननीय विधायक दिसंबर में चुनते हैं 2023 में, और मैं 1 मार्च 2024 में 1 मार्च 2025 में चुनाव जीतता हूं। इसके 1.5 साल के अंदर में अपना एक इन्होंने कोई प्रयास किया हो तो मुझे बता दें कि 1.5 साल में एक भी कोई काम स्वीकृत किया हो। जी जब मुझे मौका मिला, और माननीय मुख्यमंत्री जी 31 मई को धमतरी आते हैं। नहीं, पहले मैं थोड़ा इस पर रुकना चाहता हूं। आपने ऐसा रायपुर को क्या सेट कर रखा था कि ओंकार जी ने कोई काम चाहो और मजा लेके हो भी जाए? नहीं, मैंने नहीं सेट किया था। मैं स्पष्ट कर देता हूं, मैंने ऐसा कुछ सेट नहीं किया था। मैंने सेट यह किया था कि मैं महापौर बना हूं और जिम्मेदारी आप लोगों ने दी है। धमतरी में वाकई में 28 साल 1998 को धमतरी जिला बनता है। जी धमतरी के साथ क्या हुआ सब आपने बताया। माननीय अजय चंद्राकर जी भी बैठे थे और उन्होंने बहुत अच्छी बातें भी रखी। ये 28 साल मैं भी, क्योंकि धमतरी में पैदा हुआ, मेरी उम्र भी 50 साल है, मैंने नजदीक से देखा है धमतरी के विकास को कैसे रुका हुआ है। जी जो सड़कों की बात हो रही थी, कलेक्टर साहब बता गए हैं, वो सड़कों के काम चालू होने वाले हैं। और मैंने 1 मार्च की शपथ ग्रहण के बाद 31 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री को आग्रह किया, भरे मन से आग्रह किया और एक मांग पत्र सौंपा कि ये काम मुझे धमतरी के लिए देने हैं, बहुत जरूरी है। और सालों से धमतरी को पैसा नहीं मिला है। जी 5 साल भूपेश बघेल की सरकार, विजय देवांगन का महापौर रहना, धमतरी के लिए टार्क हो गया। जी कोई काम नहीं हुए, वाकई विश्वास कीजिए। अब मैंने नया एस्टीमेट सौंपा। तब एस्टीमेट कितने का रोका जाता है आपको बताऊंगा। सियावा चौक से दानीटोला नहर नाका 60 करोड़, जो 17 करोड़ का लोगों ने बनाया था फर्जी, वो 60 करोड़ का। और रत्नाबांधा छत्रपति शिवाजी चौक से मुजगहन, वो जाता है 43 करोड़ 42 करोड़ का। ये एक्चुअल डीपीआर एस्टीमेट है, जिसकी स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, उसकी स्वीकृति भी प्राप्त हो गई और 13 तारीख को उसका टेंडर भी ओपन हो रहा है। जी अब बस स्टैंड सालों से जनप्रतिनिधि बने, उन्होंने अपना प्रयास किया होगा, मुझे कोई शक नहीं है इसमें। 18 करोड़ का बस स्टैंड उस दिन स्वीकृत होता है, जिसका भूमि पूजन का कार्यक्रम कुछ ही दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी जिस समय ले रहे हैं वो भी होगा। वर्क ऑर्डर जारी हो गया। जिस ऑडिटोरियम के लिए आप बोल रहे थे, मुझे खुशी हुई आपने मंच से कहा। जी 5 साल भूपेश बघेल की सरकार, 5 साल विजय देवांगन की सरकार, डॉक्टर रमन सिंह भूमि पूजन करके जाते हैं, अधूरा निर्माण होता है, महापौर अर्चना चौबे चले जाती हैं, इन्होंने 1 रुपया नहीं दिया उस ऑडिटोरियम के लिए, वो ऑडिटोरियम अधूरा खड़ा है। उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने आग्रह किया, 7 करोड़ की स्वीकृति हो गई है, काम भी चालू हो गया है। काम भी चालू हो गया, आप जाके देख सकते हैं। जी काम चालू हो चुका है। और बच्चों के लिए स्टेडियम की विषय है, उसकी भी स्वीकृति माननीय टंकराम वर्मा जी ने दी। 5 करोड़ का स्टेडियम, वो भी स्वीकृत हो गया, उसका भी टेंडर हो गया है। मैंने सेटिंग की है काम की। इनके काम रोकने के लिए मैं कभी काम के खिलाफ में नहीं जाता। मुझे गर्व है माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर। सांसद जी बैठी हैं, वो जानती हैं, हर काम के विषय के लिए फोन कराना, उनसे माध्यम से फोन कराता हूं मैं। सेक्रेटरी हो, भट्टपहरी जी या एएनसी हो, माननीय विधायक जी तो कभी जाते हैं किसी डिपार्टमेंट में, जाके खड़े होकर देख लें कि काम कैसे होता है। एक एक फाइल की मॉनिटरिंग करना, अभी फाइल कहां पहुंची, और अभी जो फाइलें एक्स्ट्रा अभी जो काम स्वीकृत होने वाले हैं उसकी फाइल कहां है मैं अभी बता दूंगा। एक बार तो ये मैंने ऐसे कर दिया कि दिसंबर का महीना था, नया साल आने वाला था, तो मैंने ये 102 करोड़ की स्वीकृति 24 तारीख को जारी कर दी कि 102 करोड़ की स्वीकृति। महाशय जी आदेश को खोज रहे हैं। अरे ऑफिस बंद है 3 दिन, आपको कहां से आदेश मिलेगा। वो 27-28 तारीख को आदेश निकला, फिर श्रेय की राजनीति चालू हो जाती है। लेकिन मुझे खुशी है, श्रेय कोई मिले, धमतरी का काम नहीं रुकेगा, धमतरी का काम विकास का नहीं रुकेगा, होके रहेगा। जिस शेड की रेलवे की आप बात कर रहे थे, धमतरी में रेलवे जो माल गोदाम बन रहा है रेलवे का, उसके लिए बाईपास की भी योजना हमने बनाई है।
उसकी भी स्वीकृति के लिए हमने भेजा है। अच्छा, धमतरी के संदर्भ में जो इतने सारे काम है, इसमें विधायक जी को साथ लेने में आपको परेशानी क्या रहती है? मेरे कोई परेशानी नहीं, मैंने तो कहा श्रेय लें। तो विधायक जी को परेशानी रहती है कि आपके साथ आने में? बिल्कुल, उनको थोड़ा परेशानी है। अभी ये जा रहे हैं, गड्ढों को देखने जा रहे हैं, भ्रष्टाचार की। अरे भ्रष्टाचार को तो मैंने रोक लगाई है। 9-10 लाख रुपए आपके कार्यकाल में, और गड्ढा बन के पाइपलाइन डरा गया, उसका 10 लाख रुपए मैंने रोक दिया, उसी की जांच करने जाते हो आप, अब बोलते हो भ्रष्टाचार। अरे भ्रष्टाचार को मैंने रोका है, नई पाइपलाइन लगा रहे हैं उसी पैसे से। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो चाहता हूं विधायक जी से बातचीत भी अच्छी होती है। उनको आपसे क्या दिक्कत है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। उनको ये लगता है कि मैं गांव में क्यों जा रहा हूं। हिमांशु जी, मैं आपको कहना चाहता हूं कि निगम की जनता ने इनको चुना है, वो भी एक प्रकार से आप समझते हो कि कांग्रेस पार्टी के जो हमारे कैंडिडेट हैं, उनको साजिश के तहत उनका नामांकन निरस्त किया गया जी। और साजिश के तहत नामांकन निरस्त करने के बाद अगर कोई एकलौता अगर महाप्रत्याशी हैं कोई राष्ट्रीय पार्टी से, तो उसको आप जीत समझोगे जी। चलिए जीत गए, उनको जनाधार मिला, जीत गए, अच्छी बात है। लेकिन अगर निगम के जनता अगर उनको महापौर बनाया है, तो निगम क्षेत्र को 40 वार्ड को पहले देखना चाहिए। चलो ना, तो ना एक मिनट में, मेरा बात समाप्त नहीं हुआ है। ना कि लगा हुआ पड़ोसी गांव है आपका, मुजगहान है, रतना बांध है, लोहर सिंह है, वहां अगर कोई छोटा भी काम हो जाएगा ना जी, छोटा काम, वहां पे महापौर चले जाते हैं और बोलते हैं कि ये काम मैं कराया हूं, मैं स्वीकृति कराया हूं जी। तो आपने भी अच्छा प्रश्न किया महापौर जी से कि आपको विधायक से प्रॉब्लम है कि विधायक जी से आपसे प्रॉब्लम है जी, है ना। तो मुझे ये कहना है, कोई संकोच नहीं है, क्योंकि हम लोग चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। चुनाव के टाइम हम लोग सिंबल के लड़ाई लड़ते हैं, पार्टी के लिए लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन आज विधानसभा के जनता ने मुझे जनाधार दिया है और इनको निगम क्षेत्र के जनता ने जनाधार दिया है। अगर मान लो कि विधानसभा क्षेत्र में किसी प्रकार की स्वीकृति होती है या आती है वित्तीय बजट में, उनका भी श्रेय महापौर जी लेते हैं जी कि रामा से कूदा मार्ग महापौर ने बनवाया और माला पहनते हैं जी। तो ये बताइए, निगम क्षेत्र में मेरा तो अधिकार है जी, लेकिन महापौर के जी का अगर मान लो कि जनपद क्षेत्र में, जिला पंचायत क्षेत्र में उनका अधिकार है, तो आप बताइए, आप पूछे प्रश्न। अब दिक्कत ये है, दो दिक्कतें हैं इसमें। एक तो ये है कि महापौर तो वो हैं ही, पर उससे पहले वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता रहे हैं। अच्छा, आप भाजपा के नेता नहीं रहे थे अभी, सुने, भारतीय जनता पार्टी के अरे देखो, जब एक मिनट, जब मंच से संवाद करने में सामर्थ्य दिखाई ना दे तो आप बोलिए। अभी तो अच्छी बातचीत चल रही है, आपके बनरू जरा चले दिए, एक बार जोरदार ताली है इस संवाद के लिए। देखो, रामू रोहड़ा जी प्रदेश कोर ग्रुप के सदस्य हैं, ठीक है। अब आप इस बात पे मुग्ध हो कि देखो, इन्हें महापौर के तौर पर जनता ने चुना, पर मुझे तो विधायक के तौर पर क्षेत्र की जनता ने चुना जी। पर रामू रोहड़ा जी का जो ऊंचा ये है ना, वो इसलिए ज्यादा है कि बोले हमारे प्रदेश की जनता ने चुना, प्रदेश की सरकार के लिए, तो वो ऐसा करते हैं। लेकिन मेरा अभी सवाल जो आपके उत्तर के दौरान माननीय पंजवानी साहब से है, लालवानी साहब से, और लालवानी जी आपसे जानना ये है, इन्होंने कहा कि वो क्या है कि नगर निगम चुनाव हुए ना, तो साजिश के तहत हमारा प्रत्याशी हटा लिया गया। हमें जानना आपसे यह है कि चुनाव तो पूरे प्रदेश में था, ये अकेले धमतरी में साजिश कैसे हुई आपके संदर्भ में, और आप ऐसी साजिश होने कैसे दिए? मैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा इस कार्यक्रम के लिए, और साथ ही यहाँ की प्रबुद्ध नागरिक और दोनों पार्टी के नेताओं को जी, कि आज सब हम यहाँ इस मंच पे बैठे हैं। हमको सबसे पहले धमतरी की चिंता करनी चाहिए कि धमतरी का विकास कैसे होगा, और उस विकास में जो सरकार बैठी है वो क्या कर रही है, और विपक्ष में जो बैठे हैं वो भी धमतरी के हैं, हम कोई बाहर जिले के नहीं हैं। जिस प्रकार अजय चंद्राकर जी यहाँ बोल के गए, आपने भी ये कहा कि सब चीजें क्रूज जा रही है, वो धमतरी आनी चाहिए। तो ये सोच हम सबकी रहनी चाहिए, न केवल भारतीय जनता पार्टी, न केवल कांग्रेस की। हर चीज जो जिले पर को मिलना चाहिए वो जिले में मिलनी चाहिए। निश्चित रूप से ये लड़ाई जनप्रतिनिधि चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, मुख्यमंत्री चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, वो है जनता के लिए और जनता की सेवा के लिए उसका अधिकार बनता है। और अगर कहीं गलती चीजें होती है तो हमारा प्रश्न करना भी अधिकार बनता है।
मैं अब आपकी बात पे आ रहा हूं। जी निश्चित रूप से मैं ये कहूंगा कि अरोड़ा जी भाग्यशाली हैं, दौड़ में अकेले थे, कोई दौड़ने वाला नहीं था, वो इस गुरूर में न रहे नहीं कि मैं इतने वोटों से जीता हूं। नहीं लालू साहब, निश्चित रूप से अगर कांग्रेस को उम्मीदवार लड़ता, जिसके पहले जैसे विजय देवांगन जी महापौर बने, जिला पंचायत में कांग्रेस की सरकार बनी, जनपद में कांग्रेस में बैठे, न केवल धमतरी में पूरे जिले में मेरा कार्यकाल था, सभी जगह कांग्रेस के जनप्रतिनिधि बने। मैं धमतरी के नागरिकों को और पूरे जिले के नागरिकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने कांग्रेस पर विश्वास किया। अच्छा लालवानी जी, आपने मेरे सवाल का पूरा उत्तर नहीं दिया। मेरा पहला सवाल तो यह था कि ये साजिश धमतरी में ही सफल कैसे हुई, एक। दूसरा, आपने बड़ी अच्छी बात कही। अब क्या बताया, रामू अरोड़ा जी सौभाग्यशाली थे। ये सौभाग्यशाली थे या आप लोगों ने इन्हें सौभाग्यशाली बना दिया? देखिए, भाग्य जब बोलते हैं ना तो आदमी नहीं बनाता, उनके भाग्य में लिखा हुआ। आप बहुत विनम्र व्यक्ति हैं। महापौर बनना है, मगर दौड़ में जरूर रहते, चुनाव लड़ते, परिणाम क्या आता है उसके बारे में मैं नहीं बोल सकता, मगर निश्चित रूप से फाइट बहुत अच्छी होती। आप सारी बात बोल रहे हो पर ये मानने को तैयार नहीं हो कि इनका सौभाग्य आप लोगों ने बना दिया। पर बहरहाल, मैं अरुण जी आपके पास आना चाहता हूं। भाई, महापौर जी बोलते हैं हमने काम कराया, विधायक जी बोल रहे हैं कि वो क्षेत्र तो ग्रामीण क्षेत्र में आता है, हमने काम कराया। इसके बीच हमने आपको कहीं नहीं पाया। तो क्या जिला पंचायत के स्तर पर कुछ नहीं कर रहे, बस इन दोनों का तमाशा ही देख रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिला पंचायत स्तर पे जो काम हमको करना चाहिए वो कर रहे हैं। और ये पर सारे पैसे तो रामू जी ले जा रहे हैं। नहीं, देखो, जिला में ये धमतरी एक बड़ा शहर है। शहर के डेवलपमेंट के लिए निश्चित रूप से पैसे चाहिए, और जो डेवलपमेंट आज तक नहीं हुआ उसको रामू रोहरा जी करा रहे हैं। और साथ ही साथ ये मैं मानता हूं कि हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी, जो साय जी हैं, उनके कहना चाहिए सरकार की उपलब्धि है, और वो धमतरी को पाया कि इसमें निश्चय ही कमी है और इसको डेवलप करना चाहिए, और उसके आधार पे कर रहे हैं। और रही बात, हम ग्रामीण क्षेत्रों को देखते हैं, और यहाँ 370 ग्राम पंचायत है, और उसके डेवलपमेंट के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अरे ये तो 300 करोड़ लिया है, आपके हिस्से में कितने हजार करोड़ आए? ये जितने भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, हम ऐसा आंकड़ा आपको एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे, क्योंकि निरंतर रोज काम हो रहे हैं। आपको मालूम होगा कि 5 ये केवल आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं, आप एक्चुअल में काम कर रहे हैं, ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं, हम सब मिलके काम कर रहे हैं। जितने भी जनप्रतिनिधि है सब मिलके काम कर रहे हैं। आपको मालूम होगा कि 5 वर्ष तक जो सड़कें हैं कभी बनी नहीं थी, अभी जब से हमारी सरकार आई है पूरे गड्ढों को भर रही है, नए सड़कों को बना रही है, चौड़ीकरण कर रहे हैं, तो सड़कों का रेनोवेट हो रहा है। जनमन के अंतर्गत जो पीवीटीजी है उनके लिए कार्य हो रहे हैं, सबके लिए आवास बन रहे हैं गांव में। पूरे गांव में आप देखोगे कि जितने भी पात्र हितग्राही हैं सबको आवास मिल रहा है। महतारी वंदन की जो योजना चल रही है उसके अंतर्गत गांव में, गांव क्या शहर में सब महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपया दिया जा रहा है, और उनको अन्न की जो उपलब्धता जिला है। पंचायत कहाँ आ रहा है? तो देखिए, अब ट्रिपल इंजन की सरकार है, जिला पंचायत के माध्यम से ही मांग जाती है अनेक प्रकार की गांव के स्तर की। कौन कौन सी मांग 2 साल में भेजी और पूरी हो गई आपकी? ये जनमन के जितने भी काम थे, आवास के जो जितने भी मांग थे, सब पूरे हुए हैं और उसके ऊपर काम हो रही है। तो कितने आवास की मांग थी आपकी और कितनी पूरी हो गई? देखिए, पहले चरण में लगभग 20,000 आवास इस जिले में बनी है। उसके बाद दूसरे चरण में फिर 20,000 आवास इस जिले में बनना है, और कंटिन्यू बनते ही जा रही है। इसमें ओंकार जी का कितना योगदान है? अब ओमकार जी का योगदान तो मैं स्पष्ट रूप से नहीं कह पाऊंगा, मैं जान भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो जिला की बॉडी में नहीं बैठते हैं, वो राज्य में, राज्य सरकार में बैठते हैं। तो बड़े आदमी हैं। देखो, बड़े स्तर पे बैठते हैं, राज्य में बैठते हैं, तो वहां उनका कितना काम करते हैं नहीं करते हैं वही जाने। बड़ी दिक्कत है ओंकार जी, कोई भी जना आपके संदर्भ में बताने को तैयार नहीं है।
सबसे आपके संबंध इतने खराब क्यों है भाई? देखिए, नहीं, मेरा संबंध सबसे अच्छा है, मधुर संबंध। सबको मैं सभी को भैया शब्द से उपयोग करता हूँ, भैया, है ना। पुरुषों को और महिलाओं को दीदी शब्द का उपयोग करता हूँ। लेकिन यहाँ पे पार्टी लेवल पे बात चल रही है। आपने कहा कि वो रामू अरोड़ा जी संगठन के शीर्ष महामंत्री हैं। मैं अगर कहना चाहूंगा कि अगर मान लो कि कोई भी पार्टी का नेता अगर पार्टी का जो संगठन में काम कर रहे हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं, तो मैं आपको एक अच्छा बताना चाहूंगा, मैं दिखा भी दूंगा। रामू अरोड़ा जी जब महापौर के शपथ लिए 5 मार्च को, और 5 मार्च को जो शपथ लिए उससे पहले जो हाईटेक बस स्टैंड है उसकी लगभग बजट में सम्मिलित हो गया था, स्वीकृति की ओर चले गए थे। और जो उन्होंने रोड का जिक्र किया है जो बजट में सम्मिलित कराने के लिए, इन्होंने अपना लेटर पेड से जारी किया। मेरे पास सबूत है, मैं दे दूंगा आपको। लेकिन मैं आप सबको पूछना चाहूंगा कि कोई लेटर हम लोग जारी करते हैं, पत्र जारी करते हैं, पत्र क्रमांक रहना चाहिए ना, पत्र क्रमांक रहना चाहिए और दिनांक रहना चाहिए। लेकिन रामू अरोड़ा जी ने, महापौर जी ने पत्र आनन फानन में जारी कर दिए, कॉपी करके। मेरा जो मैंने बजट में सम्मिलित कराने के लिए भेजा था उसको उन्होंने जारी किया आनन फानन में, लेकिन पत्र क्रमांक और दिनांक लिखना भूल गए। और नहीं तो मैं भी दिखा दूंगा, मेरे पास है अभी मोबाइल में, प्रिंट भी है। मैं अब आप बोलेंगे तो मैं दिखा तो मतलब इसका आशय ये है, अब आप बताइए हिमांशु जी। मेरा ये सवाल है आपसे, आप बड़े उदार मन के व्यक्ति हो भाई। पहले तो आपने ये बताया कि देखो रंजना साहू ने बहुत काम कराया, अब आपने ये बताया कि देखो ये विष्णुदेव साई की जो सरकार है ना, ये केवल अपने पार्टी के विधायकों की नहीं सुनती, कांग्रेस का विधायक भी अगर कुछ लिख के देता है ना तो उसका भी काम करती है। ये बात सही है क्या? देखिए, मैं आपको कहना चाहूंगा कि सरकार किसी का हो, सरकार होता है। आपको बताता हूं हिमांशु जी, सरकार छत्तीसगढ़ का सरकार पहले हमारे की सरकार थी कांग्रेस पार्टी का, अभी 2 साल हुए विष्णुदेव जी की सरकार है। और मैं तो इस क्षेत्र से जनप्रतिनिधि हूं, एक विधानसभा का सदस्य हूं। मेरे विधानसभा में जितने भी समस्याएं हैं उनसे अवगत मैं कराता हूं विधानसभा को। विधानसभा मुद्दे मैं लाता हूं। पूर्व में रंजना साहू जी थे, उन्होंने विधानसभा की समस्या, यहां तक कि निगम का, नगर पंचायत का समस्या उन्होंने रखा, मैं आपको बता दिया जो वास्तविक सच्चाई है। तो महापौर जी को मानना चाहिए कि वर्तमान जो विधायक जी हैं क्षेत्र का, वो विधानसभा में अपना मुद्दा उठाता है, बजट में प्रस्ताव देता है, सम्मिलित कराता है और स्वीकृति कराने के लिए प्रयास करता है। वित्तीय बजट में स्वीकृति कराने के लिए प्रयास करता है, उनको स्वीकार करना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात सही है, वो रामू अरोड़ा जी से पूछेंगे, पर उससे पहले एक बुनियादी सवाल ये था कि क्या ओंकार साहू जी मानते हैं कि वर्तमान में जो प्रदेश में सरकार है वो विपक्ष के विधायकों की मांगों को भी पूरा करती है या अनसुना करती है? बस इतना सवाल है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये तो उसको करना पड़ेगा क्योंकि मेरा अधिकार है। मैं तो लड़ कर लूंगा सरकार से जी। मेरा क्षेत्र के बात होगा, कोई समस्या होगा, क्योंकि हम लोग जो समस्या है उनको विधानसभा में लाते हैं और हमारा अधिकार है। मेरे क्षेत्र में जितने भी समस्या उसको मैं अवगत कराता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रभारी मंत्री को, माननीय विभागीय मंत्री को, सबको मैं अवगत कराता हूं। लेकिन मेरा तो अधिकार है, उनको देना पड़ेगा जी, क्योंकि मेरा जो क्षेत्र में जो कमी है, आपको बता देता हूं, पूर्व में बीच में एक हल्ला हुआ था, तो आपको वहां पर जो है अपना गिरेवान पकड़ना पड़ता है, तब आपकी बात मानी जाती है या आप पत्र भेजते हैं और मान ली जाती है? देखिए, पत्र देने के बाद 2-3 बार उससे मिलना पड़ता है, अवगत कराना पड़ता है, उधर धमकाना पड़ता है या आग्रह करना? धमकाना, निवेदन करते हैं भाई, वो वरिष्ठ है हमारे, उनको अभी तो आप बोल रहे थे कि लड़के लाऊंगा, लड़के विधानसभा में लड़ना पड़ता है तो साहब। निवेदन में कौन सा लड़ना होगा? नहीं, उनके निवास में जाकर निवेदन कर, वहां थोड़ी लड़ेंगे हम लोग। विधानसभा हमारे अधिकार है कि हम लड़ाई करते हैं, मांग करते हैं। आपको एक चीज कहना, एक और बात बताओ, एक बात और, रामू अरोड़ा जी के साथ तो आपका मामला समझ में आ रहा है हमें, ये रूप कुमारी चौधरी जी के साथ कैसा चल रहा है आपका? मेरा तो अच्छा है, वो सम्मानित सांसद है हमारे क्षेत्र के। वो तो शेवरे के चक्कर में नहीं रहती ना, वो नहीं, उनके साथ तो हमारा अच्छा, मतलब सभी के साथ, मैं ऐसे नहीं, रामू जी के साथ भी अच्छा कितना अच्छा है, वो तो हम इतनी देर से देख रहे हैं। नहीं तो वो तो सांसद जी के संदर्भ में बताओ। नहीं, सांसद जी भी अच्छे हैं, हमारे वरिष्ठ हैं। वो तो माला वाला नहीं पहनती ना आपके काम के संदर्भ में? नहीं, हम लोग दोनों साथ में जाते हैं, हम लोग लोकार्पण करने जाते हैं, भूमि पूजन करने जाते हैं। वो अपना काम का वो करते हैं, मेरा काम का मैं करता हूँ। वहां पे वो श्रेय लेते हैं कि नहीं, इसको मैं कराया हूँ विधायक। मैं तो इतना तक बताऊँ, दीदी आपका सहयोग चाहिए। जितना आपका और महापौर जी का श्रेय के संदर्भ में संघर्ष है, इतना ही संघर्ष महापौर जी और सांसद जी का भी है कि नहीं है? अब उसको तो मैं नहीं जानता कि महापौर और सांसद जी का क्या ट्यूनिंग है, लेकिन मैं अभी बोला, आप इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हो, देखते नहीं हो? नहीं, मैं इन लोगों का कैसा चल रहा है?
अब आप बनाना कि महापौर जी पहले से दौड़ में आगे है, निगम चुनाव से पहले ही दौड़ में आगे है, तो आप समझ सकते हो। उसको ज्यादा मैं विस्तार से नहीं बता पाऊंगा। चलिए, मैं आखिरी दौर की बातचीत के लिए रामू जी आपके पास आता हूं। मंच से एक बात निकल कर आ रही है कि धमतरी में अब काम हो रहा है, किसके प्रयास से हो रहा है वो संघर्ष छोड़ दें, पर ये काम सिरे चढ़े, इसके संदर्भ में क्या दृष्टि है? देखिए, कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आखिरी टेंडर होना, वर्क ऑर्डर जारी होना, जी। ये सारी प्रक्रियाओं पे अपन आ गए हैं। जो लगभग 120 करोड़ के काम, जी, वो 13 तारीख को टेंडर ओपनिंग, 118 करोड़ के काम टेंडर के जो ओपनिंग हो रही है वो 16 तारीख को हो रही है, मार्च को। जी, मैं समझता हूं 270 करोड़ के कामों में यही काम बचे हैं, जिसके कारण हम वेट कर रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से समय ले चुका हूं, रूप कुमार माननीय सांसद बैठी उनसे भी समय ले चुका हूं, माननीय अरुण साहब से भी चर्चा हो चुकी है। आप हिमांशु जी निश्चिंत रहिए, जितनी एक और चिंता माननीय हमारे बगल में बैठे उनसे भी कोई बातचीत नहीं, इनसे मैं ले लूंगा, मेरे आपस के हैं, मेरा संबंध अच्छा है। मुझे खुशी हुई कि 2 साल में धमतरी इनको दिखा, जी। 2.5 साल बने हो गए इनको, पहली बार धमतरी में ये दिखे मुझे। मैंने कहा भी कि आपको निकलना चाहिए और निकले हैं भाई, जी, धन्यवाद देता हूं। दूसरी बात, ये विधायक तो 2023 में बन गए, जी, तो 2025 के 1 मास तक कहां थे काम? तो इनको क्यों निकालना चाहते हैं आप? निकले, इनको जनता जाने। मैं धोखा हो जाता है लोगों को, विधायक में मुझे समझने लग जाते हैं, ये महापौर है, विधायक है, मुझे समझ लगे। मैं आपको बता रहा हूं, जुलूस में मेरे साथ साथी थे। तो 2028 में आपका ऐसा कोई इरादा विरादा तो नहीं है? भाई साहब, मैं ये तय करने वाला कोई नहीं हूं, ये मेरा तय करना मेरे महापौर की जिम्मेदारी है, मैं महापौर की जिम्मेदारी निभा रहा हूं। एक चीज और अच्छी बताना चाहूंगा मैं, हिमांशु जी, मैं चाहता हूं धमतरी का विकास हो, जी। जिस ओर हम बढ़ रहे हैं। मेरे साथ माननीय पार्षद भी बैठे हैं, कांग्रेस के हो चाहे भाजपा के हो। अभी तो मैंने पिछले माह से माननीय सभी पार्षदों को कहा है, काम लेके आओ, सारे काम तत्काल स्वीकृत करूंगा और दे भी रहा हूं। इस माह मैंने लगभग 5 करोड़ नगर निगम से काम दिए और 5 करोड़ के काम मार्च के अंत तक और दे दूंगा सारे पार्षदों को। एक महत्वपूर्ण चीज, अभी माननीय विधायक जी ने कहा मुझे विधायक निधि 2 करोड़ या 3 करोड़ मिलती है, और प्रभारी मंत्री की 1 करोड़, यही इन्होंने स्वीकृत कराया। उसमें मैं जाता ही नहीं हूं भूमि पूजन स्वागत में श्रेय लेने, क्योंकि ये करा रहे हैं। जो मैं करा रहा हूं उसका तो श्रेय मिलेगा हमको, पार्टी को मिलेगा, माननीय विष्णुदेव साय जी को मिलेगा, माननीय अरुण साहु जी को मिलेगा, माननीय सांसद जी को मिलेगा, माननीय टंकराम जी को मिलेगा, और विधायक जी को। विधायक जी कुछ करे तो मैं करूंगा उसके लिए, जी। वो कुछ करते ही नहीं है, श्रेय लेने के आज ये बोलते हैं बिना डेट। अरे मेरे पास लेटर है, लेटर पेड है, मैं रात को रायपुर जा रहा हूं, 6 बजे जा रहा हूं, 7 बजे रहूंगा, ऑफिस से के तारीख तो नहीं डालूंगा। और मैंने जो सूची दी है ये उसको फॉलो करते रहते, कब स्वीकृत होगा, पीडब्ल्यूडी, अरे आ गया क्या स्वीकृति? अरे मेरे से पूछ लो किस में वित्त विभाग में कौन सी फाइल गई है, उसको कब स्वीकृत होगी, कब वो टीएस होगा, कब एएस होगा, ये हम तय करेंगे, हमारी सरकार तय करेगी, माननीय विष्णुदेव साय जी, अरुण साहु जी तय करेंगे, विधायक जी तय नहीं करेंगे। ये तो 1.5 साल विधायक थे। मैं एक चैलेंज करता हूं, एक काम बता दें अपनी प्रभारी निधि और विधायक निधि को छोड़ के, 1.5 साल का एक काम बता दे। इतने कामों को हमने पहले ही आपसे पूछ लिया, आपने सेटिंग क्या बिठाई थी, उसका आपने उत्तर नहीं दिया। साहब, सेटिंग काम की है मैंने, रोकने की नहीं की है। मैं अपने काम सेटिंग के की है। हिमांशु जी, मैं बोलना चाहूंगा कि ठीक है, बोल बच्चन बनना अच्छी बात है, बोल बच्चन, लेकिन इतना ज्यादा बोल बच्चन जनता सब देख रही है जी। यहीं पे रहना है सबको, मुझे भी रहना है, इनको रहना है। अब इनका कहना है कि विधायक धमतरी के जनता विधायक को नहीं जानते। ठीक है ना, क्योंकि आप भी शायद धमतरी में नहीं रहते, आपको भी पता नहीं कि विधायक कौन है। तो कम से कम मैंने सम्मान, पूर्व विधायक का सम्मान किया, तो कम से कम उसको 2 शब्द बोलना चाहिए कि विधायक के प्रयास से इतने सारे काम हो रहे हैं। क्योंकि ये शपथ नहीं लिया था जब ये हाईटेक बस स्टैंड की स्वीकृति मिली, पूर्व महापौर द्वारा प्रस्तावित था, और इन्होंने बोल बच्चन कर पूरी जनता को गुमराह किया है जी। सब देख रहे हैं, कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि इनके पास गड्ढा पाटने के लिए अभी निगम में सीमेंट नहीं है। इनके आयुक्त मैडम भाग गई थी, वो कहां थे उस दिन? इनके एक भी इंजीनियर काम नहीं करते। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, एक मिनट इनको ये मालूम नहीं है, महापौर जी को ये नहीं मालूम है कि बस स्टैंड कौन से मत से स्वीकृत हुआ है। मैंने आपको मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना, मैं आपको सुना, आप सुन लीजिए 1 मिनट। अरे आज धमतरी का स्थिति ऐसा है, आने वाला दिनों में ये जो बोल बच्चन दिए हैं सबको, गुमराह किए हैं, इनके पार्षद संतुष्ट नहीं है, एक भी पार्षद। उनके पार्षद मेरे पास बोले तो मैं अभी लेटर दिखा देता हूं पार्षदों का जी। इनके पार्षदों का मेरे पास मांग पत्र है, आप बोलोगे तो मैं डिजिटल दिखा दूंगा इसी समय।
बोलिए नहीं तो आप दिखाने को बोलिए। मैं बहुत अच्छी चीज बोली। आप ये बड़े बड़े बातें नहीं, करते हैं, नहीं, हर नहीं। मंच में करते हैं। अभी अच्छा, तो अच्छा ये एक बात बताओ, आपके पास ऐसा क्या है जो पार्षद आपको मांग पत्र दे रहे हैं? क्योंकि इनके पास है ही नहीं है, इनके पास है ही नहीं है, इनके पास कोई निधि नहीं है, कोई फंड नहीं है। ये जो हम लोग मांग करते हैं, बजट में सम्मिलित कराते हैं, इनको श्रेय लेने का काम कर रहे हैं ये, जी। क्योंकि इनके पास तो कोई है नहीं है। अच्छा। इनके पास ना 15 वित्तीय है, ना अधोसंरचना मद है, कोई भी निगम में कोई भी प्रकार से आज के डेट में मद नहीं अच्छा, एक बात है। बताओ। जीरो आज के डेट में इसके पास मजदूरी देने का फंड नहीं है। तो ये बड़े बड़े बातें करते हैं अच्छा, आप। एक बात बताओ, अब ये रामू रोड़ा जी की रायपुर में कोई सुनवाई बुनवाई भी है कि नहीं है? मैं देखा हूं इसको, जी ये इनको बताया कि आपने नगर पंचायत आमदी में नया तालाब सौंदर्यीकरण करने के लिए घोषणा किए हो। आपको मैं बता देता हूं, घोषणा किए हैं ये। और उनको मैंने मंत्री जी से अवगत कराया कि रामू रोहरा जी ने इसको घोषणा किए हैं। कब किए हैं? जब इन्होंने वो क्या शिविर लगा रहे थे, समाधान शिविर, उसमें इन्होंने घोषणा की है। तो मैं इनको बताया कि आपके जो घोषणा की है उसको निरस्त कर दिए मंत्री जी। 3 मांग आमदी नगर पंचायत के दिए हैं। तो ये दौड़ते हुए गए कि मेरा घोषणा, भाई इनको तो अधिकार ही नहीं है ग्रामीण क्षेत्र में जाकर घोषणा करने का। कौन से मत से देंगे ये बताएं पहले। मैं बता देता पहले इनको बताना चाहिए जी। कि कोई मद होगा इनके चलिए, पास। हम आखिरी बातचीत या- पे हैं, रामू रोड़ा जी उसका जवाब देना चाह रहे हैं। जी रामू जी। विद्वान विधायक जी बैठे हैं, इनको एक चीज समझना चाहिए, जब जानकारी हो तो बोलना चाहिए, नहीं तो जानकारी नहीं। नगरीय निकाय क्षेत्र में 14 वित्त का पैसा पड़ा है 86 लाख, 15 वित्त का पैसा भी अभी 2 करोड़ और आया है, 4 करोड़ इसके पूर्व में आया था। अधोसंरचना का भी पैसा नगरीय निकाय क्षेत्र में मिलता है। इतना जानकारी आपको होना चाहिए, आप विधायक हैं। दूसरा एक चीज और जानकारी देना चाहूंगा, ये अधोसंरचना और उसकी पार्षद निधि की बात कर रहे हैं, महापौर निधि 1.25 करोड़ रुपए है, इनके नॉलेज में नहीं है। जी एक चीज इनको नॉलेज दे देता हूं, महापौर निधि भी 1.25 करोड़ है जो मेरे पास इन्होंने पड़ी हुई है। थोड़ा सा उकसाया, आप अपने नहीं, पूरा नहीं, लेजर मैं खोल के तो दिखा रहे हो। आपको खोलना बताना पड़ेगा, चाहूँ, इनको जानकारी मैं- है ताकि भविष्य में कोई काम आए तो इनको मालूम हो। हिमांशु जी आपको बताना चाहूंगा, 1 साल का कार्यकाल होने वाला है। ये जितने भी दिखा रहे हैं 15 वित्ती, 14 वित्ती और आपका महापौर निधि, पार्षद दिखा दे, बता दे, इसी मंच में बताएं कि इस वार्ड में मैंने ये ये लीजिए। काम कराया करके, ये लीजिए। क्योंकि इन्होंने घोषणा बस किए हैं, किए नहीं बताइए, घोषणा बस किए, एक भी काम नहीं किया है, क्योंकि इनका कार्यकाल 1 साल हो गया है, एक भी कार्यकाल नहीं हुआ है। अभी दिखा देते हैं आपको 14 वित्त का और 15 वित्त का पैसा, अभी दिखा देता हूं अधोसंरचना का। तो देखो, एक बड़ी महत्वपूर्ण आपको- देखो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है इस बातचीत के तहत जो निकल कर आई कि बाकी प्रदेश में विकास कार्यों के लिए पैसे का भले ही संकट हो, इस मंच से ये लगातार बताया जा रहा है कि धमतरी के लिए पैसा अकूत बह रहा है। तो अगर 3 साल बाद भी धमतरी के लोगों को ये लगता है कि शहर का विकास नहीं हुआ, तो फिर यहां के जनप्रतिनिधि ही जिम्मेदार होंगे। उम्मीद करते हैं कि अरसे से धमतरी जो विकास की दृष्टि से उस मुकाम पर नहीं पहुंचा जो इसे पहुंचना चाहिए था, इन 3 सालों में पहुंचेगा, क्योंकि दावा है मंच से पैसे की तो कोई कमी नहीं है। ये तो हम अधोसंरचना उसके मत से 3 करोड़ का और स्वीकृति आ गया अधोसंरचना से। सर यहाँ पे पैसे के कागज नहीं चाहिए रामू जी, जमीन ये पर जिस अधोसंरचना की बात कर रहे हैं, अभी चैलेंज कर रहा हूं, तारीख पढ़ लीजिए। जमीन पर काम चाहिए। उम्मीद है कि आप जमीन पर काम दिखाएंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस संवाद का हिस्सा बनने के लिए। आगे की कार्रवाई के लिए शैलेश जी।